को भी दूर फरमा, आसमानी बदैया से हिफाजत फरमा, जमीनी झटकों से हिफाजत फरमा, जमीनी हादिसा से हिफाजत फरमा। मेरा मौला हासिलों के हसद से, जाहिलों की जहालत से हिफाजत फरमा। मेरा मौला बुराई से बचा, भलाई पे चला, जब तक जिंदगी बाकी है। हम तमाम को अल्लाह सेहत, तंदुरुस्ती, अमन, चैन, सुकून, राहत और नवाज दे मेरा मौला। आफियत की जिंदगी अता फरमा मेरा मौला। और जो कुछ के इब्तिदाई हो रही है अल्लाह मेरे प्यारे बच्चों की, अल्लाह उनको अल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में खुशगवारी अता फरमा, खैर और बरकत अता फरमा, नजर बद से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो कुछ भी है जमा हुए हैं उनके घरों में खैर और बरकत अता फरमा, उनके प्यारे बच्चों को तालीम में तरक्की, उम्रों में दराज अता फरमा। अल्लाह सबके हुक्म में दुआ करते हैं, अल्लाह हर एक को अल्लाह हर एक के सीने में मोहब्बत मरवत अता फरमा, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने फरमा। मेरे मौला तो आलिमुल गैब है, सब कुछ तो जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो कुछ भी अल्लाह पूछ रही तेरे दरबार में उसे हमारे छोटे मोटे उम्मीदों को पूरा फरमा, जायज मकासद को पूरा फरमा। इन तमाम दुआओं को तेरे खास फज़ल करम से हुजूर के सदक़े तफ़ज़ुल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर, आज आप ही के हाथों रीबिल्ड क्रिएटिंग पेंडेमिक्स का इफ्तिताह अमल कराया गया है। आपने इन नौजवानों को बहुत से मुफीद मशवरे भी दिए, क्या कहना चाहिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनियाई सतह पर तरक्की के मंसूबे और मकान की ख्वाहिश हर किसी को है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी यहाँ काम चलता आया है और इसके बाद भी है ना काम चलेगा। लेकिन दो नौजवान ये एक दफ्तर के जरिए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनके हर मंसूबे को है ना कामयाबी से नवाजे और अल्लाह इन दो नौजवानों को है ना बाकायदा ईमानदारी के साथ हलाल रिस्क के मिल जाने काम करने की तौफीक दे। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ मैसूर के हर जगह मकानात के है ना तामीरी काम चल रहे हैं और इसके साथ साथ नए मंसूबे भी हमारे दरमियान आ रहे हैं। राजीव नगर, कल्याणगिरी या सातगढ़ी के इलाकों में सिर्फ मकान नहीं है, मकान के साथ किराए पे देने के लिए मकान के ऊपर मकान की तामीर हो रही है। इस तरीके से है ना मल्टीपल फैमिलीज जहाँ है ना अपना जीना कर रहे हैं, जब जाके ना हमारे में सही तरीके की इंजीनियरिंग सामने रखकर हमें काम करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैसूर सिटी के बिल्डिंग बायलॉज को है ना सही तरीके से उसका मुआयना करने के बाद लोगों को सही मशवरा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में है ना कानून इस कदर तब्दील हो रहा है और सख्ती के साथ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में ये कहा कि है ना जब तक ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं है किसी को करंट भी नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से
इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है कि है ना, अगर किसी का काम ले रहे हैं तो बाकायदा जो काम मुमकिन है उसको मुमकिन बताएं, जो नामुमकिन है उसे है ना बाकायदा नामुमकिन बताएं, जिससे आप अपने इस फील्ड में अपने नाम के साथ साथ अपनी तरक्की को भी है ना बरकरार रख सकते हैं। और सेकेंडली आज क्या है कि ख्वाहिश हर किसी में है, और दिन ब दिन जिस तरीके से ईंट या फिर एम सैंड है या सीमेंट है, स्टील है, इसके है ना अखराजात देखते देखते बढ़ते चले आ रहे, तो लमसम अगर किसी के साथ हम अग्रीमेंट कर रहे हैं तो कहीं जाके है ना नुकसान तुम्हारा सर पड़ जाता है। तो इस वजह से नए तरकीब है कि मटेरियल बिल्डिंग ओनर खरीदे कि उसके ऊपर उसका है ना मुआवजा जो भी आपको मिलना है वो बाकायदा अग्रीमेंट के तहत अगर आप ले और वक्त के साथ काम को है ना मुकम्मल करें, तो ये फील्ड में ना बहुत सारा कंपटीशन इससे पहले से भी है। तो ये नए मच्छियों को है ना तीरना जरा मुश्किल का काम है, लेकिन है ना नामुमकिन नहीं है। तो इस वजह से ये हमारी दुआ है कि हमारे दो नौजवान दो भाइयों में है ना, एक सिविल इंजीनियरिंग और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और दोनों को है ना तजुर्बा भी है, और उसके साथ साथ उनके बड़े बड़के भी है ना यही लाइन में है ना काम करने का तजुर्बा रखने की वजह से ये बाकायदा एक अच्छा इदारा बन सकता है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनके हर मंसूबों में है ना अल्लाह इनकी मदद करे। शर्त भी है इसमें कि ये भी है ना ईमानदारी से आगे बढ़े, तो अल्लाह है ना इनको हर तरीके से कामयाबी देगा। और ये हमारी दुआ है कि है ना खामखा झूठा वायदा कहीं ना करे, जो है बाकायदा है ना सही तरीके से अपनी बात को रखे, और जो बात कहते हैं उसे है ना अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करे। अल्लाह तुम्हें कामयाबी से नवाजे, ये हमारी दुआ है। बड़ी जिम्मेदारी दी है और तमाम बशरों से भी नवाजा है, तो व्हाट डू यू फील? पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैजान अहमद खान, इंजीनियर और क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि हमारी वी बिल्ड नाम से ऑफिस की इफ्तिताह होकर है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह में चीफ गेस्ट बनकर हमारे हरदिल अजीज जनाब एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे एमएलए और इंशाल्लाह अपकमिंग मिनिस्टर तनवीर सेठ साहब आए। उनका कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आए। सर कल भी बेंगलुरु में थे, कल सीएम का प्रोग्राम भी है, उसका प्रिपरेशन छोड़ के, उनका इम्पोर्टेंट काम छोड़ के हम नौजवानों को आए इनकरेजमेंट करने के लिए, हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए सर अपना कीमती वक्त निकाले। इसी के लिए सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दीगर जो भी हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो यहाँ पर आए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो आए, हमको सपोर्ट किया, हमारी हिम्मत अफजाई की। और सर तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारी उम्र से ज़्यादा सर का तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाल में 1-2 साल से हमारे यूनिक यूथ फाउंडेशन के थ्रू सर से 5-6 टाइम हम उठना बैठना हुआ उनके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम जब मैं गया, जब वहां से निकला, कुछ नया सीख कर गया। सर तो वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया आप बोल सकते हैं सर को। जो भी आप टॉपिक बोलो सर को सब पता होता है, जस्ट टू नेम इट। तो सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, हमें वक्त दिया, हमको गाइड किया। इसी तरह मैं फ्यूचर में भी सर के इसी तरह हम सबको, सिर्फ हमको नहीं, सारे मैसूर के नौजवानों को भी सपोर्ट करने की, गाइड करने की मैं उनसे अपील करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर वन सेकंड। आपके जी लोगों को क्या आप मैसेज है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और हमारे बड़े भाई सिविल इंजीनियर हैं, और हमारे वालिद पिछले 30-35 ईयर्स से वो भी सिविल इंजीनियर है, NIE पास आउट है। वो भी पिछले 30-35 ईयर्स से कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। तो हम इस ऑफिस ओपन करने का मकसद ये है कि पहले बात तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करना है। जो भी अब हम देख रहे हैं अंडर क्वालिटी, जैसा भी बोले मेंशन किए, अंडर क्वालिटी काम बहुत चल रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड लेबर, इसमें स्किल्ड लेबर की कमी है। ये सब हम देखकर हम भी अलग अलग जगह काम करके इधर आकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने आए हैं। इसीलिए हमारा पहला तो मुद्दा है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देना। जो भी हम काम करेंगे, लोगों को जो हम बोलेंगे सर जैसे बताए उसको डिलीवर करते हैं। अगर हमारे से नहीं होगा तो हम लोग से कबूल नहीं करेंगे। और हमारे पास जो भी है, जो एक्सपर्टाइज है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास स्किल्ड लेबर है
जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस्ड है वही फील्ड में। ऐसा नहीं कि कल आगे काम कर दिया, मैं हेल्पर वगैरह आते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी काम है हमारा, स्किल्ड लेबर है और ऑन टाइम डिलीवरी है। हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो इंडियन हो या NRIs हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो जो क्लाइंट्स का काम हमने किया था वही हमारे रिपीट कस्टमर्स बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक ट्रस्ट मेंटेन करके हम बिस्मिल्लाह बोल के और भी मार्केट एक्सप्लोर करने और हमारे एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए एक नया एक शुरू किए हैं। इसीलिए मैं तमाम से एक अपील करता हूँ कि हमें सपोर्ट करें। हमारे ऑफिस उदयगिरी में भी है और एक हमारे घर पर भी ऑफिस है राजीव नगर मेन रोड पर। आपको जहाँ सहूलत हो सकता है उधर आके हमारे सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। मुदस्सिर सर और मुज़क्किर सर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट मुदस्सिर और मुज़क्किर सर रिश्ते में तो हमारा मामा है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं वो हमारे गाइड्स है और हर चीज में हमारे एक पिलर बन के खड़ते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हम तो बहुत रिजर्व थे, इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं आप। इन्होंने ही हमको जाओ तुम्हें करना देखना, सबके साथ उठना बैठना रखे, यही हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये सब इन्हीं का भी आइडिया है। ये सब जैसे मेरे पीछे खड़े हैं, ये हर टाइम भी ऐसे ही मेरे पीछे करते हैं। तो इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम फैमिली जो फ्रेंड्स सब आए, सबका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह खैर। मैं गुलनाज बेगम और मेरे हस्बैंड मोहम्मद जुबैरुल्लाह
ओके, हमारा जो घर का नाम रखी गुलमोहर करके बोल को, जो कि सफदर और उनकी टीम पूरा घर बनी सो माशाल्लाह से। कोविड में हमें शिफ्ट हुए सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जैसा बोली वैसा बनी, बहुत प्यारा बनी। सब आको है ना महल है जैसा, पैलेस में ही करके बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो रिलेशनशिप आज तक भी कायम है। फुर्सत मिली तो आप लोग हमारे घर को भी कवर करो। ओके ओके, बहुत अच्छा है। बच्चे सब भी वी आर लाइक फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम सैयद सनाउल्लाह है और मैं सफदर भाई को यानी सफदर साहब को मैं तकरीबन 25 साल से जानता हूँ। वो मेरे बहन का वो कंस्ट्रक्शन करके है बिल्डिंग से, और अब एट प्रेजेंट और एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और माशाल्लाह सफदर भाई बहुत ईमानदारी से, बहुत नेक नियति से हमारा काम करके कंस्ट्रक्शन का काम करके दे रहे। सो वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल on behalf of my family. We will ask very sincerely, we will respect him. So we are very grateful to him, to his family also. He is a gentleman, really he is a great man. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह इस वी बिल्ड कंस्ट्रक्शंस के जिसका इफ्तिताह हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के जो प्रोपरेटर हैं मोहम्मद फैजान अहमद साहब को और उनकी सारी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। माशाल्लाह आज के इस माहौल में, आज के दौर में इन नौजवान बच्चों को अल्लाह उनकी होनहारी, उनका एजुकेशन, उनके क्वालिफिकेशन पर कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज ये फील्ड बहुत आगे बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन के मैदान में, तो ये बच्चे इंशाल्लाह बहुत ही तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये माशाल्लाह ये अभी मालूम है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है अपार्टमेंट्स, यहाँ पर शायद 5 या 6 ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये इन्हीं का एक प्रोजेक्ट है। ये बड़ी ही आलीशान पैमाने पर ये उदयगिरी के मेन सेंटर में, मेन रोड पर दिखाई दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि इनका क्वालिटी हो या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में ये इसकी झलक महसूस हो रही है हम तमाम के लिए। तो मैं ये बहुत आला एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड फैमिली है। हमारे रूही अफ़ज़ा जो उनकी वालिदा हैं वो बहुत ही एक टैलेंटेड टीचर भी है। तो मैं इनका भी जो यहाँ पर मुझे मदऊ करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इनके मोहम्मद फैजान के मामू एंड अंकल्स जो ही मुदस्सिर साहब हो, मुज़क्किर साहब, बहुत ही हमारे समाजी खिदमात अंजाम दे रही हैं, उनको भी मैं अपनी जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ।